हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगापुर का वीज़ा का जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है। एंड उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगापुर जाने के लिए आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। सो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव जगह है। वहाँ पे फूड, वहाँ पे घूमना और कोई भी अट्रैक्शन में आप जा रहे हैं दैट इज़ वे एक्सपेंसिव। और अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान और मन बना चुके हैं तो अपने पास बहुत ही हेल्दी बजट लेके चलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट की टिकट से और होटल की टिकट से और उसके बाद की जो भी एक्टिविटीज़ होगी वहाँ से। सो गाइज, सिंगापुर फ़्लाइट की टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं बताता हूँ आपको कि जो मेरा केस हुआ था, मुझे 17,000 में 3 बंदों की टिकट मिली, मेरी बेटी की और मेरी वाइफ़ की, जो मैंने जाने से 2 महीना पहले बुक कराई थी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी फ़्लाइट टिकट्स पहले ही बुक करा के रखिएगा, क्योंकि अगर आप पहले बुक कराते हैं तो आपको फ़्लाइट टिकट सस्ती मिलती है। मेक माई ट्रिप पे वेरिएशन होती है, समटाइम जब आप फ़्लाइट चेक करते हैं तो उसकी टिकट्स महंगी होती है। मेरे केस में क्या हुआ कि जो मैंने टिकट 70,000 में बुक कराई थी वो कुछ दिन पहले अप्रॉक्स 90,000 की थी। मैंने उस टाइम बुक नहीं की, मैंने 3-4 दिन बाद बुक कराई, तो वो ऑटोमेटिकली 70,000 उसका कॉस्ट डिक्रीज़ हो गया। जैसे मैंने 70,000 कॉस्ट देखा, मैंने इंस्टेंटली बुक करा दी फ़्लाइट। तो अगर आप भी सिंगापुर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि फ़्लाइट टिकट्स आप पहले ही बुक करा के रख लीजिएगा। तो गाइस, होटल की बात करूँ अगर मैं आपसे, कि सिंगापुर में जो होटल होते हैं वो उनके रूम बहुत छोटे होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे मलेशिया में या अदर जगहों पे आलीशान होटल्स मिलेंगे, मतलब आपको स्पेशियस रूम मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप मेक माई ट्रिप पे भी चेक करेंगे, आपको जो रूम मिलेंगे बहुत ही छोटे होंगे। अगर आपको छोटे रूम मिल भी रहे हैं और बजट में आ भी रहा है तो प्लीज़ उसको आप बुक करा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े रूम्स नहीं होते। हम जिस होटल में रहे थे, हम रुके थे विलेज एल्बर्टा होटल। उसके रूम एज़ कम्पेयर टू अदर रूम्स थोड़े बड़े थे, और उसका मैंने 7 नाइट्स का मैंने वहाँ पे आई थिंक 65,000 पे किया था। तो अगर आप होटल बुक करा रहे हैं तो होटल का जो कॉस्ट आपका लोकेशन के हिसाब से होता है। अगर आप सेंटोसा के पास होटल बुक कराते हो तो वहाँ पे होटल बहुत महंगे होंगे, थोड़ा दूर कराएंगे थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। आप थोड़ा दूर करा के रखिएगा, क्योंकि बिकॉज आसपास आपको मेट्रो मिल ही जाएगी। और अगर आप हफ्ते का प्लान कर रहे हैं तो 65 टू 70,000 का बजट आप होटल का लेके चलिएगा अपार्ट फ्रॉम फ्लाइट। अब मैं आपको बताता हूँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। लास्ट ईयर मैं मलेशिया गया था और बिलीव कीजिए मलेशिया में मैंने मेट्रो नहीं की। मुझे नहीं पता वहाँ पे मेट्रो है या नहीं है, लेकिन मैंने गाड़ी की थी जो उनकी कैब होती है। सिंगापुर में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत महंगी जगह है और यहाँ पे आपको अपने होटल के वॉक इन डिस्टेंस पे आपको MRT स्टेशन, जो कि मेट्रो स्टेशन है, वो मिल जाएंगे। बिलीव मी गाइज, आप टैक्सी मत कीजिएगा, आप MRT ही कीजिएगा, बिकॉज जहाँ पे आपको टैक्सी में हज़ारों रुपये लगेंगे वहाँ पे MRT में आपके कुछ रुपीज़ में काम हो जाएगा। सपोज़ अगर आपको जाना है कहीं पे तो वहाँ पे आपको टैक्सी में शायद आपको 1,000 रुपये लग सकते हैं, वही MRT में आपका 150 रुपये में काम हो जाएगा। तो जब हम लोग गए थे तो हम तो MRT से ही गए थे। बहुत ही सही होता है MRT, आपको बहुत ईजिली आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हो, और उसका जो मैप होता है MRT का दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि इफ़ यू वांट टू सेव मनी, सो प्लीज़ आप MRT से ही जाइए। आपको कहीं भी जाना है सो यूज़ MRT। सो गाइज, ये होता है MRT का कार्ड। तो इसमें आपको ये नए कार्ड के लिए आपको $10 पे करने पड़ते हैं, जिसमें कि आपको $5 आपके फ़ीस होती है कार्ड की। अकाउंट में आपको $5 मिल जाते हैं। इसको आप वहाँ पे स्कैन करके देन यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। अगर आपको MRT कार्ड नहीं बनाना है तो आपका जो नॉर्मल डेबिट कार्ड होगा, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, वो भी वर्क करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 2 बंदे हैं तो 2 बंदों के पास अलग अलग कार्ड होने चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, सपोज़ करो आपके पास एक डेबिट कार्ड है और आप 2 बंदे हैं, तो वो एक टाइम पे एक बंदा एक डेबिट कार्ड ही यूज़ कर सकता है। आप उसको दोबारा वो कार्ड दे के उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते, उसको फिर ये कार्ड बनाना ही होगा। तो इसे बोलते हैं MRT कार्ड। बट हाँ, आपको एक बंदे के पैसे बच जाएंगे। तो अगर आप 2 बंदे हैं तो एक बंदा अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर ले, दूसरा बंदा MRT कार्ड बना ले। और गाइज़, यहाँ की अट्रैक्शन की बात करूँ तो सिंगापुर में बहुत अमेजिंग अट्रैक्शन है, लेकिन अमेजिंग होने के साथ साथ वो बहुत महंगी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो जगह है वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़। सो जो हम 3 लोग थे, हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में गए हैं, और वहाँ का लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये पूरा एक्सपेंस पड़ता है 1 डे का। तो आपको वहाँ जाके बुक नहीं करना है, आपको इनकी जो ऐप्स होती हैं उसके थ्रू बुक कीजिएगा। उस ऐप से थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये लेके चलिए 3 बंदों के लिए। तो आप लगा लीजिएगा हिसाब कि एक बंदे का कितना कॉस्ट पड़ेगा, लगभग 7,000 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा एक बंदे का कॉस्ट। तो उस पर आपको यूनिवर्सल की टिकट मिल जाएगी।
उस टिकट को लेके आप यूनिवर्सल जाइए, एंजॉय कीजिए। यूनिवर्सल में बहुत सारी इतने सारी फैसिलिटीज़ हैं और इतने सारी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं कि आपका पूरा दिन उसमें आराम से निकलेगा। हम सुबह गए थे 9 बजे के आसपास और बिलीव में हम रात को शाम को 7 बजे वापस आए हैं। सो वी स्पेंट आवर होल डे इन यूनिवर्सल स्टूडियोज़। और गाइस फूड की बात करूँ तो फूड थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप वहाँ का फूड खाते हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट से फूड अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू उनके खुद के रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट थोड़े से सस्ते मिलेंगे आपको और खाना अच्छा मिलेगा। क्योंकि सबसे हमारी दिक्कत वाली बात ये होती है, जब हम ऐसी कंट्री में जाते हैं तो खाने का बहुत इशू होता है। तो खाना वहाँ पे महंगा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बिलीव मी थोड़ा सा आपको कॉस्ट में फ़र्क मिल जाएगा। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मरीना बे सैंड या बाकी बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग मत कीजिएगा। वहाँ पे एक मॉल है जिसका नाम है IIM मॉल। IIM मॉल में आपको इतनी सही चीज़ मिलेगी और बिल्कुल सही दाम पे मिलेगी कि आप मुझे याद करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आप दूसरे मॉल में जाओगे तो जिस जिस शूज़ या जिस पर्स का किसी भी आइटम का कॉस्ट अगर वहाँ पे 2,000 रुपये है, आपको IIM मॉल में उसका कॉस्ट लगभग 700-800 में पड़ेगा। तो अगर शॉपिंग करनी है तो आप डायरेक्टली IIM मॉल जाइए, वहाँ पे यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। गाइज एक टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप मरीना बे सैंड जा रहे हैं तो मरीना बे सैंड का जो मॉल है, जो ऊपर शिप है उसके नीचे 3 बिल्डिंग्स हैं, उस मॉल में जाइएगा। क्योंकि वो मॉल तो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो टावर है जो आपको शिप जैसा दिखता है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर जाने के लिए, उसको डेक बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा टिकट बाय करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मरीना बे सैंड मॉल में जाते हैं वहाँ पे आपको बहुत हेल्पिंग सेंटर मिलेंगे। किसी भी हेल्प सेंटर पे जाइएगा, उससे फ्री कार्ड मेंबरशिप की बात कीजिएगा। ये होता है फ्री कार्ड मेंबरशिप। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये कार्ड लेने के बाद आपका एक अकाउंट बन जाता है वहाँ पे, मेंबरशिप कार्ड। यहाँ मेरी फ़ोटो लगी हुई है, देखें अगर आप, तो ये 5 मिनट के अंदर बन जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है गाइस कि इसको बनाने के बाद आपको जो डेक है उसकी एंट्री फ्री मिल जाती है। हम 3 थे, हम तीनों को एंट्री फ्री मिल गई, हमने कोई 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो इसमें ऑफर होता है और ये लाइफ टाइम फ्री है गाइस। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप सिंगापुर जाएंगे या आप कोई फ्रेंड सिंगापुर जा रहा है तो आप उनको सिंपल दे दीजिए, इसके बेनिफिट वो भी उठा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छी ऑफर्स मिलती है। इनकी जो ऐप्स होती हैं वहाँ पे आपको एक हेवली डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो ये कार्ड बनवाना मत भूलिएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उल्टा है, अब देखिए आप, दिस कार्ड इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बनाइएगा, इससे बनाने के बाद आप बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हैं डेक पे जाने वाला। सो गाइज अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंस की बात करूं तो जो मैं लेके चला था, मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूं। फ्लाइट टिकट्स, होटल 70,000 की फ़्लाइट टिकट, 65,000 की होटल टिकट्स। उसके अलावा मैं लगभग 5.5 लाख रुपए लेके चला था। तो 5.5 लाख में से मेरा वहाँ पे लगभग 2.5 लाख के अप्रॉक्स लग गया, अच्छी शॉपिंग करके, खा पी के। और शॉपिंग करने के बाद भी मैंने कुछ पैसे सेव कर लिए। तो अगर आप 3 की फैमिली जा रही हैं, मैं तो आपको 3 के हिसाब से बताऊंगा। 3 के हिसाब से आई केप्ट अप्रॉक्स 5 लाख रुपीज़। आप ऐसे ही रखिएगा, बिकॉज जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो भी वो आपको वीज़ा एजेंट आपको ये बोलते हैं कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए आप अपने पास रखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि लोग कितने जा रहे हैं। तो ज़्यादा पैसा रखेंगे तो एक बैकअप अमाउंट पास में रहेगा। अनजाने देश में जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे आपको इमरजेंसी पड़ेगी तो पैसा होना चाहिए आपके पास। एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है गाइस, जो मेरे साथ हुआ कि जब मैं सिंगापुर पहुँचा, ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं पहले US गया था, वहाँ मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन दिस टाइम इट हैपेंड। मैं जब सिंगापुर पहुँचा तो मैंने वहाँ पे अपना ICICI का डेबिट कार्ड यूज़ किया, HDFC का डेबिट कार्ड यूज़ किया। होल डे मेरा कार्ड चला, लेकिन शाम को आके मेरे दोनों कार्ड ब्लॉक्ड हो गए। बिलीव मी, मेरे पास सारा पैसा HDFC में था और मैं वहाँ पे स्टक हो गया। तो अगर आप भी सिंगापुर जा रहे हैं तो आप जाने से पहले अपने बैंक में या फिर हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दीजिएगा कि मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ और प्लीज़ मेरे कार्ड को ब्लॉक मत करना। क्योंकि उनको लगता है कि कोई आपका कार्ड चोरी करके बाहर यूज़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर स्वाइप नहीं होता है। वहाँ पे वाईफाई जो चिप है आपको सिर्फ टैप करना होता है, उसमें आपको पिन कोड डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसी से बैंक को लगता है कि किसी ने आपका कार्ड चुरा लिया और वो बाहर जाके उससे शॉपिंग कर रहा है, तो आपका कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। उसके लिए अगर आपका कार्ड ब्लॉक होता है, पहली बात तो जाने से पहले आप बैंक को बताइए। अगर आप भूल गए और आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपको घबराना नहीं है। आपको बैंक के जो इंटरनेशनल जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे फ़ोन करना है और उनको बोलना है कि मैं अभी बाहर आया हूँ और मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, सो प्लीज़ मेरा कार्ड को आप अनब्लॉक कीजिए। 2 मिनट का प्रोसेस होता है, वो अपने सिस्टम में जाके कार्ड को आपका अनब्लॉक ईजिली कर देते हैं। लेकिन इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप अपने बैंक को पहले ही बता कर जाएं कि आप बाहर विजिट करने जा रहे हैं, सो वो कार्ड आपका ब्लॉक ना करें। सो गाइज, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी रिगार्डिंग सिंगापुर के एक्सपेंस की, वो मैंने आपको बता दी। अगर मैं कुछ भूल गया या आपके माइंड में कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आपके लिए आता रहूँ। सो अगली वीडियो तक के लिए गाइज प्लीज़ टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे विद योर फैमिली। बाय।